मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते, अभिनंदन करते, वंदन चंदन करते हमारे SVN गौरव यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आप देख चुके हैं कि ऐसे के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये 8 अंकों की पूछी जाती है। देखिए 8 मार्क्स का जो पूछा जाता है और इसको आपको लिखना होता है कितना से कितना 150 लेके 180 वर्ड में आपको जो लिखना होता है। आज हम कुछ इसी पे इसका जो ट्रिक्स जो है, एक तरीका है जो इसका पैटर्न है जो आप ऐसे में लिख के जो है आप अच्छे से अंक जो है 8 में 8 तो नहीं, लेकिन अगर आप इस प्रकार से जो तरीका हम बताएंगे अगर उस तरीका से अगर आप लिखते हैं, आपका कंटेंट अगर अच्छा रहता है तो 8 में 8 अंक मिलेगा। ये अंक बिल्कुल नहीं कटने वाला है। वही ट्रिक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही साधारण है, बहुत ही ईजी है। आप एक बार जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और इस पैटर्न से आप जो ऐसे को लिख पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अभी जो सीखेंगे उसको इस एग्ज़ाम में जो ज़रूर अप्लाई करेंगे और अच्छे अंक लेके पास करेंगे। तो शुरू करते, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। ऐसे राइटिंग ट्रिक से इसका 150 से लेके 180 वर्ड में लिखना होता है। आपके एग्ज़ाम में जो है ऐसे पूछा ही जाता है, ठीक है। उसमें ऑप्शन दिया रहता है, आप उसमें से चूज़ करके आप क्या लिखना चाहते हैं वो बता सकते हैं। तो ऐसे लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो बड़े बड़े एग्ज़ामों में लिखा जाता है, आपके जो पेपर में पूछा जाता है उसमें भी आप लिख सकते हैं, तो उसी पे हम बात करेंगे। देखिए ऐसे में जो मुख्य रूप से 3 चीज़ों पे आपको बात करना पड़ेगा, 3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। ये 3 चीज़ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनेंगे हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3 चीज़। वो 3 चीज़ क्या है? देखिए फर्स्ट है, पहला है कि आप ऐसे में सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन का हिंदी होता है प्रस्तावना। मतलब कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी एक से ऐसे के बारे में आप चुनाव कर लिए, चुन लिए, आप उसका पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? हु क्या, कौन, व्हाट मतलब क्या। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में, बस इतना जान लीजिए कि ये हम थोड़ा सा आपको जो है समरी टाइप से बता रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखना है पहला में, ठीक। दूसरा है उसका मेन बॉडी पार्ट, जो ऐसे का जो होता है मेन बॉडी पार्ट। एग्जामिनर जो है, आपके टीचर जो है आपको अच्छे अंक देते हैं इसी 3 बेस पे, इसी 3 बेस पे जो आपको जो अच्छे अंक देते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका स्ट्रक्चर, आप अगर सेंटेंस गड़बड़ भी लिखते हैं, आप ग्रामेटिकल रॉन्ग भी लिखते हैं, फिर भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर आप इस तरीके से अगर लिखते हैं तो नंबर ज़रूर मिलेगा। टीचर बस वो फॉर्मेट देखते हैं कि आपको लिखने के तरीके जो हैं मालूम है कि नहीं है, बस यही फॉर्मेट देखा जाता है। तो इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे, फिर बॉडी पार्ट्स लिखेंगे। बॉडी पार्ट्स में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, उसमें आइडिया देना पड़ता है, अपना विचार, और उसमें वर्क, काम, क्या काम है उसके बारे में बताना पड़ता है। और तीसरा है आपका कंक्लूजन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट में लिखा जाता है वो कंक्लूजन। कंक्लूजन का हिंदी होता है निष्कर्ष, जो कि पूरे ऐसे का जो आपको निष्कर्ष लिखना, उसमें आप अपना मैसेज दे सकते हैं कि आप उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक। उसी का देखिए हम यहाँ पर ट्रिक इसको बताए हैं कि आपको याद रखने के लिए आप याद रख कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये 3 चीज़, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, फिर बॉडी लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। पहले आप समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। इधर लिखे हुए हैं, एक छोटा सा डेमो आपको दिखाएंगे। अगर नहीं आता तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, हम आपको लिख भी बताएंगे, ठीक है। 2 तरीका से लिख के बताएंगे। बच्चे 2 तरीका से लिखते हैं, एग्जाम में 2 तरीका से लिखा जाता है। दोनों तरीका सही है, दोनों तरीका से जो आपको अंक मिलेंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी पार्ट लिखना है और कंक्लूजन लिखना है। तो देखिए इंट्रोडक्शन जो होता है वो होता है हमारा नींव होता है। नींव मतलब समझते हैं, जब घर तैयार किया जाता है तो क्या होता है कि पहले एक ज़मीन देखा जाता है। ज़मीन देखने के बाद क्या किया जाता है कि ज़मीन को जो है गड्ढा खोद के जो है वहाँ पे थोड़ा सा जो उसका जो है क्या करते हैं, नींव डालते हैं। नींव मतलब कि गड्ढा खोद के पिलर उलर डालते हैं, जहाँ पे जो है घर को तैयार किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको पूरा जो घेरा करते हैं। मान लीजिए कि एक घर बना रहे हैं तो ऐसे करके जो घेरा करते हैं, यहाँ पर एगो पिलर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर चारों दे दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, इस प्रकार जो गड्ढा करके जो खोदते हैं उसको कहते हैं नींव। इसी बेस पर जो पूरा बिल्डिंग खड़ा होगा। अगर नींव ही कमज़ोर होगा तो क्या होगा, बिल्डिंग गिर जाएगा। तो नींव सबसे पहले होता है, इंट्रोडक्शन होता है। और उसके बाद बॉडी पार्ट में होता है दीवार, जो हमारे घर का जो दीवार होता है, ये दीवार मान लीजिए ऊपर जो रूम बनेगा, जो ये दीवार जो है, ये दीवार ये हमारा जो क्या हो जाता है, बॉडी पार्ट हो जाता है, जो हमारे घर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है, वो छत होता है। और वही छत जो हमारा क्या कहता है, कंक्लूजन कहलाता है। ये ट्रिक्स है, इसी ट्रिक्स पे बात करेंगे, ठीक। आगे बताएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पर वही चीज़ बताएंगे कि आपको इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या देना है, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे।
सब पहले ये जान लीजिए कि इंट्रोडक्शन होता है शुरुआती होता है। शुरुआती में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट के साथ ये दिक्कतें होती है कि सर हम क्या लिखें, शुरू क्या करें, सबसे बड़ी समस्या होती है। सही बात है, हमारे साथ भी होता था, आपके साथ में भी होता होगा कि सबसे पहले क्या लिखें, कौन सेंटेंस लिखें, कौन वर्ड लिखें जो सबसे पहले लिखें जो हमें पूरा ऐसे को लिख सकते हैं। यही सबसे बड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए क्या बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको लिखना है टॉपिक क्या है आपका, वो चूज करना है आपको टॉपिक क्या है। ठीक, अब मान लीजिए कि डिसिप्लिन है, हॉबी है, ठीक, क्या कहते हैं, एम है, और उसके बाद लाइफ के बारे में है, इस प्रकार से, या पोल्यूशन है, किसी प्रकार का कोई टॉपिक है, सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में, टॉपिक क्या कह रहा है, क्या है, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा लिखना है, आपको बताना है। जैसे मान लीजिए मेरा हॉबी है, तो हॉबी के बारे में थोड़ा सा लिखाना कि हॉबी क्या है, परिभाषा एक तरह से कर सकते हैं, डेफिनेशन जिसको बोलते हैं वो देना है। ठीक, ये सबसे पहले आप शुरू करेंगे। दूसरा क्या है कि इंट्रोडक्शन में ही आप सिंपल डेफिनेशन आप दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको परिभाषा लिख देना। और परिभाषा ऐसा नहीं कि किताबी परिभाषा, आप बना सकते हैं। परिभाषा का मतलब होता है कि आप क्या समझते हैं बस उसको आप लिख दीजिए। ठीक, परिभाषा हो गया, अभी बताएंगे, डरना नहीं है। उसके बाद टॉपिक कौन सा है, ये भी जरूरी है कि टॉपिक कौन सा चूज़ करते हैं। हाँ, ये एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आप जब भी ऐसे लिखें तो वैसे टॉपिक को चुनें जिस पे आप लिख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ईजी हो, सिंपल हो, उसी पे आप चूज़ कीजिए, उसको लिखिए। ठीक है, फिर टॉपिक कौन सा है उसके बारे में बताना है। तो थोड़ा सा बस आपको इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है। उसके बाद मेन बॉडी पार्ट में जो होता है, जो बॉडी पार्ट होता है, मेन पार्ट जिसको कहते हैं, या कहते हैं मुख्य भाग जो होता है, उसमें लिखना क्या करते हैं। अब जैसे मान लीजिए डिसिप्लिन है, ठीक, या क्या कहते हैं हॉबी है मेरा, तो हॉबी में क्या करते हैं, शौक, शौक समझते हैं ना। शौक मतलब कि हर व्यक्ति का जो, आपका भी शौक होगा कुछ ना कुछ, जैसे मोबाइल चलाना, इंस्टाग्राम पर रील भेजना, या किसी से बात करना, ठीक, या कहीं घूमने का शौक हो, या कुछ चीज़ खाने का शौक हो गया, या हो सकता है किसी से बात करना, ये राइडिंग का शौक हो जाता है, जैसे गेम खेलना हो गया। लड़कियों को जैसे कि शॉपिंग करना एक शौक हो जाता है, मॉल में घूमना होता है, ये सारा शौक है। तो क्या करते हैं उसके बारे में लिखना है। दूसरा है मेन बॉडी पार्ट में आप क्यों पसंद करते हैं, बताना है रीज़न को कि क्यों आप पसंद करते हैं घूमना, क्यों आप मॉल क्यों जाते हैं घूमने के लिए, अपने दोस्तों के साथ में क्यों जाते हैं बाज़ार घूमने के लिए, ये बताना है। ठीक, और उसके बाद क्या है कि इसका क्या फ़ायदा है। ठीक, मेन बॉडी पार्ट में ही लिखना है क्या फ़ायदा है इसका। जैसे कि अगर हम हॉबी पाल रहे हैं, अगर मेरा शौक है कि घूमना, तो इससे क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा के बारे में लिखना है। उसके बाद है कब और कैसे करते हैं, कब करते हैं, किस समय करते हैं, अपने टाइम को बताना है, और कैसे करते हैं, करने का तरीका बताना है। ये मेन बॉडी पार्ट में होता है। ठीक, और इसमें उसी का ट्रिक लिख दिए हैं कि व्हाट, वाई, बेनिफिट और टाइम, वही चीज़ है चार, ये इसी सब का जो है एक करके हम यहाँ पर लिख दिए, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और बेनिफिट्स क्या है, उसका लाभ क्या है, और टाइम कब करते हैं, ये लिखना है। समझ में आ रहा है, बोर्ड फिल नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा, एक बार समझ लीजिएगा तो जीवन भर याद रहेगा। ठीक, लास्ट होता है कंक्लूजन होता है, लास्ट में क्या होता है कंक्लूजन, जो एंडिंग पार्ट होता है, जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, उसमें क्या लिखते हैं आप देखिए, उसमें पहला लिख देंगे टॉपिक कितना अच्छा है, टॉपिक के बारे में बताना है। अभी हम बताएंगे आपको ये सारा चीज़, इसी के बारे में यहाँ पर हम लिखे हैं, ये सारा चीज़ आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद है कि आपके लिए कितना ज़रूरत है, ये आपके लिए कितना ज़रूरत है ये बताना है, और फ्यूचर बेनिफिट्स, और आपके भविष्य में कितना ये ज़रूरी है ये बताना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसका जो है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वो एग्जाम्पल देखिए, माय हॉबी, मेरा शौक, इसको हम लिखा है, बस इसी ट्रिक पर यहाँ पे अप्लाई किया। अब एक और बात है आपको बताते हैं, अगर आपको लगता होगा कि सर इसमें जो ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, अगर आप टूटा फूटा भी अगर ग्रामर आता है आपको, अगर ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेट अगर आप कर पाते हैं, टूटा फूटा मतलब कि ज़रूरी नहीं कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल पूरा एकदम अच्छा से लिखे, ज़रूरी नहीं है। बस खाली आपको बस ये ध्यान रखना, जो ये पार्ट है ना हम जो बताए हैं, इंट्रोडक्शन याद रखना है आपको, मेन बॉडी पार्ट्स याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है कंक्लूजन, ये याद रखना। बस इस तीन चीज़ को अगर आप शोभा से अच्छे ढंग से अगर लिख दिए, ये तीन चीज़ जो हाईलाइट करके आपको लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर डिस्क्राइब करके छोटा छोटा सा सेंटेंस में आप वाक्य को लिखे, जरूरी नहीं बड़ा। अब जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखे, लेकिन कोशिश करें बहुत छोटा लिखने के लिए। ठीक, तो इसमें आप जो लिखेंगे, अब क्या लिखें देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन की हिंदी होता है प्रस्ताव, ये नहीं लिखना है। ठीक, ये नहीं लिखना है आपको, ये इंट्रोडक्शन देना। दो तरीका बताऊंगा, अगर आप इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन ये तीनों अगर करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर अदरवाइज क्या कर सकते हैं, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो एक पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन लिखिए,
फिर दूसरे पैराग्राफ में मेन बॉडी पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, इंट्रोडक्शन से ज़्यादा लिखना। क्यों? क्योंकि 150 वर्ड से लेकर 180 वर्ड में आपको कह रहा है लिखने के लिए, याद रखेंगे। तो ये मेन बॉडी पार्ट जो होगा बहुत बड़ा होगा, और फिर कंक्लूजन छोटा होगा, ज़्यादा नहीं। जो इंट्रोडक्शन है उससे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए या इंट्रोडक्शन के बराबर रखिए, बस इतना ही। अब देखिए क्या लिखे, मेरा हॉबी मतलब मेरा शौक़। मेरा शौक़ है, जैसे कि मान लीजिए मेरा शौक़ है पढ़ना, ठीक है, किताबें पढ़ना या पढ़ाना, ये मेरा शौक़ है। अब उसके बारे में लिखना, अब सोचिए आप उसके बारे में, यही बस ट्रिक को आप अपनाना है और वहाँ पर लिखना। जैसे यहाँ पर लिखे मैं लिखे क्या लिखे, ए हॉबी इज़, इंट्रोडक्शन पार्ट में, ए हॉबी इज़ एन एक्टिविटी दैट वी एंजॉय इन आवर फ्री टाइम। कहते कि हम जो अपना शौक़ जो है फ्री टाइम में जो है क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं। कब? देखिए हॉबी जो होता है वो हमारे फ्री टाइम के लिए होता है। आप अपने शौक़ को करते हैं, मतलब आपका जो शौक़ होगा वो कब करते हैं, जब आपका जो है मेन टाइम से बच जाता है टाइम, उस टाइम में आप अपने शौक़ को ज़रूर करते हैं। और तब वो क्या करता है, यही शौक़ जो है हमारा जो एनर्जी को बढ़ा देता है, पूरा एनर्जेटिक कर देता है, हमें एकदम पूरा आगे बढ़ा देता है, ठीक। तो शौक़ होना चाहिए, ठीक। तो शौक़ जो है ज़रूर होना चाहिए। तो शौक़ जो है मेन बॉडी पार्ट में, सॉरी इंट्रोडक्शन में पहले उसका जो है थोड़ा सा डेफिनेशन और उसके बारे में बताना, लिख दिए। उसके बाद कहता है इट हेल्प्स अस रिलैक्स एंड डेवलप आवर क्या है, पर्सनैलिटी। और ये जो है हमारा जो शौक़ है ये हमारे क्या करते हैं, हमारे जो है हमको मदद भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं, हमको खूब एकदम आनंदित प्रदान, एकदम पूरे शरीर का जो है क्या होता है, पूरा थकान दूर हो जाता है। और डेवलप आवर पर्सनैलिटी, और मेरे पर्सनैलिटी को जो है, मेरे व्यक्तित्व को जो है, मेरे जो है क्या कहते हैं चरित्र को जो है, मेरे आचरण को जो है वो निखारता है शौक़, ठीक। अब वो शौक़ क्या है, अब उसको हम बताते हैं। कहते हैं कि मेरा शौक़ है कि माय हॉबी इज़ रीडिंग बुक। मेरा हॉबी जो है क्या है, रीडिंग बुक, मतलब किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये मेरा हॉबी हो गया। आपका क्या हॉबी है, बस वो आप लिखना है। ऐसे आपके भी चैप्टर में ये पूछा जाता है हॉबी, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके चैप्टर में कई बार पूछा हुआ है, तो इसको भी आप इस प्रकार से लिख, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक। हमारे पास स्पेस कम था इसलिए आपको समझाने के लिए। अगर नहीं समझ, अगर आपको लगता है कि सर पूरा लिख हमको बताइए, हम आपको लिख देंगे। हिंदी इंग्लिश जो भी कहेंगे आपको, दोनों टाइप का आप लिख, इसका ट्रांसलेट करके हिंदी भी लिख देंगे, इसका इंग्लिश भी लिख देंगे, दोनों टाइप को बता देंगे, ठीक। लेकिन अभी थोड़ा सा ये समझाने के लिए आपको बता रहे। तो ये आपका मेन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेन बॉडी पार्ट में आपको क्या लिखना है, मुख्य भाग में आपको लिखना है। देखिए अब यहाँ पर क्या करता है, समझ गया। मेरा हॉबी क्या है, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना मेरा क्या है, हॉबी है। ये मेरा हॉबी है, आपका भी हॉबी होगा, आप अपने ढंग से जो पूछा जाएगा उसको लिख सकते हैं। कहता है इट इम्प्रूव्स माय वोकेबलरी, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग। उसके बाद क्या आता है, पावर। कहता है कि ये जो है हमारा शौक़ जो है क्या करता है, हमारे थिंकिंग पावर को, हमारे विचार को क्या करता है, बढ़ाता है। हमारे इमेजिनेशन, हमारे कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। हमारे वोकेबलरी मतलब क्या होता है, शब्दकोश। जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं जिसमें हमारा शौक़ है, उसमें हम तो कुछ नए नए शब्द भी सीखते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा जो क्या होता है, इमेजिनेशन मतलब मेरा कल्पना शक्ति, सोचने की क्षमता जो बढ़ता है, और धीरे धीरे हमारी जो है स्किल्ड क्या होता है, डेवलप होता है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। तो वही कह रहा है इट इम्प्रूव माई वोकेबलरी, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग पावर। और ये सब मेरा क्या होता है, विकास होता है। कहता थॉट बुक आई लर्न अबाउट डिफरेंट पीपल, कल्चर एंड लाइफ एक्सपीरियंस। और इस प्रकार से हम अपने शौक़ से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्या करते हैं, लाइफ का जो है, अपने जीवन का जो है अनुभव प्राप्त करते हैं। और कल्चर, विभिन्न प्रकार के लोगों के कल्चर, संस्कृति को, विभिन्न प्रकार के लोगों के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ जो है हमारे शौक़ से जो हम क्या करते हैं, सीखते हैं। देखिए बता रहे हैं उसी के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में, जो मेन बॉडी पार्ट के बारे में क्या करते हैं, क्यों पसंद है, वो बता रहे हैं, ठीक। और उसके बाद क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस, मेरा क्या अनुभव, लाइफ का जो है अनुभव। उसके बाद कहता है रीडिंग ऑल्सो कीप मी away from bad habit and save my from wasting time on mobile phone and social media। देखिए बहुत बड़ा सेंटेंस इसलिए लिखे क्योंकि हमको आता है इसलिए लिख दे। आप भी लिख सकते, छोटा छोटा सेंटेंस, ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा आप ट्रांसलेट करके। और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सेंटेंस पूरा एकदम ग्रामेटिकल, एकदम ग्रामर से एकदम सही होना चाहिए, इज एम आर वाज, ज़रूरी नहीं। ये एकदम बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, एकदम जो आ रहा है एकदम पूरा लिख देना। लेकिन हाँ, ये 3 जरूर आपको जो है थोड़ा सजाना है, ठीक। 3 लिख देंगे ना हेडिंग पार्ट में, बस इतना है। बाकी बात देखता नहीं टीचर, आपका सेंटेंस क्या है उतना मैंने नहीं, नंबर जरूर मिलते हैं। तो क्या करेंगे, हैबिट्स एंड सेव मी फ्रॉम वेस्टिंग ऑफ टाइम। कहते हैं कि हम जो हैं
मेरा जो शौक़ है, हम रीडिंग करते हैं क्या, बुक, और किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारा क्या होता है, हम जो है बैड हैबिट से दूर हो जाते हैं और हमें जो सेव हमारा जो समय का जो है सही ढंग से हम सदुपयोग भी कर लेते हैं, और हम जो सोशल मीडिया पर व्यर्थ रूप में जब मोबाइल पर जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं उससे हम बच जाते हैं और कम खपत करते हैं। और उससे क्या होता है कि हम जो है रीडिंग करते हैं तो उससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। ये इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। उसके बाद कहता है आई यूजुअली रीड बुक इन द मॉर्निंग और बिफोर गोइंग टू बेड। कहता कि हम जो हैं सोने से पहले और जगने से क्या कहते हैं, सोने से पहले जो है क्या करते हैं, प्रत्येक और सुबह में जब जगते हैं मॉर्निंग टाइम में हम क्या करते हैं, बुक को जो है आम तौर पर जो है रीडिंग करते हैं। यूजुअली मतलब होता है आम तौर पर जो है बुक को क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कंक्लूजन क्या लिख रहे हैं। अब कंक्लूजन यही कंक्लूजन लिख रहे हैं, यही सारा चीज़ इसी को जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट, ए यूज़फुल हॉबी फॉर स्टूडेंट्स। कहता कि रीडिंग जो है, पढ़ने की जो आदतें हैं वो स्टूडेंट के लिए यानी विद्यार्थी के लिए जो है क्या है कि गुड हैबिट है, बहुत ही अच्छी आदत है। ठीक, उसी के कंक्लूजन बता रहे हैं। आगे कह रहा है कि इट मेक्स मी डिसिप्लिन्ड, थॉटफुल एंड कॉन्फिडेंट। और कहते हैं कि यह जो है हमें क्या करता है, ये आदत जो है हमें डिसिप्लिन करता है, अनुशासन में रखता है, और हमारे क्या कहते हैं थॉट्स को और हमारे कॉन्फिडेंट लेवल को जो है आत्मविश्वास को क्या करता है, बढ़ाता है। जब आप पढ़े रहते हैं, जैसे अभी एग्ज़ाम की तैयारी, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, आप अगर पढ़े हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा कि अरे एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम लिख के आएंगे। तो ये किताबें जब आप पढ़ते हैं तब होता है। तो ये क्या कर रहा है कि जब रीडिंग बुक करते हैं तो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ता है और हम क्या होते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। आगे कहता है कि आई बिलीव माई हॉबी विल हेल्प मी बिकम ए सक्सेसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन लाइफ। और कहता है कि यही जो हमारी जो हैबिट है, पढ़ने की जो आदत है, मेरा जो शौक़ है, वो हमारे जो है क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब कि जिम्मेदार पुरुष। ठीक, और हमारी जिम्मेदारी को और हमारी सफलता को क्या करता है, बनाता है, मतलब हमारी सफलता को दिलाता है और हमारे जिम्मेदारी को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि हम जिम्मेदार हो जाते हैं और जिम्मेदार जब हो जाएंगे तो स्वतः जो है आपको जो सफलता जरूर मिल जाएगी। तो ये आपका जो कंक्लूजन छोटा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पार्ट भी छोटा होना चाहिए, लेकिन मेन बॉडी पार्टी जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो थोड़ा सा विस्तार होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा ग्रामेटिकल एकदम पूरा सही होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो आता है उसको इसमें लिख देना, लेकिन सेंटेंस आपका जो है इसी टॉपिक से हुआ। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पर माय हॉबी चुना है तो हॉबी के ही बारे में लिखना है, या हॉबी से थोड़ा सा अलग एने उन्हें चल भी जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए गया है ना कि माय हॉबी वाला में गया है, मोबाइल फ़ोन गया है, ये थोड़ा अलग हुआ, सोशल मीडिया गया है, ये सब, लेकिन हॉबी के बारे में ही है कहा जा रहा है। तो अलग उलग भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में ये चीज़ होता है कि निबंध, ऐसे का हिंदी होता है निबंध, मतलब जिस पे कोई बंधन ना हो, कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, समझ गए। फिर इस पे बात करेंगे, अगले वीडियो जरूर देखिएगा, इसके बारे में बताएंगे। अगर आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपको चाहिए तो हम एक एक चैप्टर पर भी बता सकते हैं, लेकिन अभी बहुत कम समय है। ठीक, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर हमें बताएं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वेलकम है, स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर सीख गए तो यही हमारा सब चीज़ हो गया, सब्सक्राइब भी हो जाएगा मेरे लिए, शेयर भी हो जाएगा, लेकिन कॉमेंट जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम फेयरलेस रहिए। एग्ज़ाम की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, एकदम मज़े से जाइए, एकदम पूरे अपने हथियार को एकदम पूरा तेज करके जाना है, पूरा कलम तोड़ के लिखना है, तोड़ के नहीं आना है, लिखना है। ये नहीं कहा कि वहाँ पर जाकर सर जी बोले तोड़ देना है तो जाकर तोड़िए देना, वहाँ पर वैसा नहीं, तोड़ के लिखना मतलब खूब अच्छे से लिखना है, एकदम कलम ख़त्म करके लिखना है। ठीक, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, और आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक आप मस्त रहिए। ठीक, लव यू डियर, नमस्ते।